राधे राधे दोस्तों। आप सभी श्रोता गणों का दिन मंगलमय हो और जय श्री कृष्णा। आप सभी आज रसपान करेंगे आषाढ़ मास महात्म अध्याय 27। इंद्र के द्वारा भगवान का अभिषेक, श्री कृष्ण और गोपों की बातचीत एवं रामलीला का अरिष्टशुर की कथा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि व्रज में इंद्र उत्सव का आयोजन होने वाला था। उत्सव के लिए जो उत्सुक ब्रजवासी थे उन्हें देखकर भगवान कृष्ण ने पूरे गोपों से कौतूहलवश पूछा कि यह इंद्र उत्सव क्या चीज है, क्या वस्तु है जिससे आप लोगों को इतना हर्ष हो रहा है। श्री कृष्ण को अत्यंत आदर पूर्वक प्रश्न करते देख नंद गोपों ने कहा, बेटा, राजा इंद्र मेघ और जल के स्वामी हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मेघ जल की वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि से ही अन्न पैदा होता है जिसे हम तथा अन्य देहधारी खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और देवता आदि को भी तृप्त करते हैं। ये दूध और बछड़े वाली गौओं इंद्र के बढ़ाए हुए अन्न से संतुष्ट होकर हष्ट पुष्ट रहती है। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ होते हैं वहाँ बिना खेती की भूमि नहीं दिखाई देती और वहाँ एक भी भूख से पीड़ित मनुष्य नहीं दिखाई देता। मेघ सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं और फिर संपूर्ण लोगों की भलाई के लिए उसे वर्षा देते हैं। अर्थात वर्षा ऋतु में सभी राजा लोग, हम तथा देहधारी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाते हैं और देवराज इंद्र की पूजा किया करते हैं। इंद्र पूजा के विषय में नंदगोप का ऐसा कथन सुनकर भगवान दामोदर ने इंद्र को कोपित करने के उद्देश्य से कहा, पिताजी, हम लोग ना तो खेती करते हैं और ना ही व्यापार से जीवन चलाते हैं। हमारे देवताओं में ये गौवे ही हैं क्योंकि हम सब लोग वनवासी हैं। पिताजी, कृषि, वाणिज्य और पशुपालन इन तीनों व्यक्ति पर वार्ता अवलंबित रहती है। कृषि किसानों का व्यवसाय है और वाणिज्य क्रय विक्रय करने वाले वैश्यों की। हम लोगों की सबसे प्रधान वृत्ति है गौपालन। इस प्रकार ये वार्ता के 3 भेद हैं। उपयुक्त 4 विद्याओं में से जो जिस विद्या में निर्वाह करता है वही उसके लिए महान देवता है। उसे उसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पिताजी, वही उसके लिए उपकारक है। जो मनुष्य एक का दिया हुआ फल भुगतता है और किसी दूसरे की पूजा करता है, इस लोक या परलोक में कहीं भी कल्याण का भागी नहीं होता। हमारे इस ब्रज की जो प्रख्यात सीमाएं हैं उनकी पूजा होनी चाहिए। सीमा के भीतर वन है और वन के भीतर संपूर्ण पर्वत है जो हमारे लिए परम आश्रय हैं। अगर हमें गिरिराज और को यज्ञ आरंभ करना चाहिए, इंद्र से हमारा क्या लाभ है? हमारे लिए तो गौवे और गिरिराज देवता है। ब्राह्मण मंत्र युक्त यज्ञ को बढ़ावा देते हैं। किसानों के यहाँ श्री यज्ञ अर्थात हल का पूजन होता है और हम जैसे वन और पर्वतों में रहने वाले लोग गिरि यज्ञ और को यज्ञ का अनुष्ठान करें तो उत्तम रहेगा। इसलिए मेरा तो विचार यह है कि आप लोग भांति भांति की पूजा सामग्रियों से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। संपूर्ण व्रज का दूध एकत्रित किया जाए और उसमें ब्राह्मणों और अन्य याचकों को भोजन कराया जाए। इस प्रकार गोवर्धन का पूजन, होम तथा ब्राह्मणों का पूजन हो जाने पर गौओं को शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पुण्यों से श्रृंगार किया जाए और वो गिरिराज की परिक्रमा करें। गोपगण
यही मेरी सहमति है। यदि आप लोग प्रेम पूर्वक यज्ञ करेंगे तो दूसरे कौवे और गिरिराज पर्वत प्रसन्न होंगे, साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नंद आदि ब्रजवासियों के मुख से हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे कहने लगे, बहुत ठीक बेटा, तुमने जो अपना मत प्रकट किया है वो बहुत सुंदर है। हम लोग वही करेंगे। अब गिरि यज्ञ का ही यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा कहकर ब्रजवासियों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धन का दही, खीर आदि की बलि चढ़ाई, सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर गौवों और सांडों की पूजा की गई और उनके द्वारा गिरिराज की परिक्रमा कराई गई। सांड से भरे मेघ की भांति गर्जना करते थे। भगवान कृष्ण दूसरे रूप में पर्वत के शिखर पर जा बैठे और मैं ही मूर्तिमान गिरिराज हूँ ऐसा कहकर गोपों द्वारा अर्पित किए हुए नाना प्रकार के अन्यों का भोग लगाने लगे और अपने कृष्ण रूप से ही गोपों के साथ पर्वत शिखर पर बैठकर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिराज का पूजन भी किया। और फिर गिरिराज रूप में प्रकट हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए और गोपगण उनमें मानो वंचित वर पाकर गिरि यज्ञ की समाप्ति करके अपने व्रज में वापस लौट आए। व्यास जी कहते हैं, इंद्र में बाधा पड़ने से देवराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के समर्थक गणों से कहा, बादलों मेरी बात सुनो और मैं जो आज्ञा दूं उसे बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। खोटी बुद्धि वाले नंद गोपों ने अन्य ग्वालों के साथ श्री कृष्ण के बल पर उन्मत्त होकर मेरे यज्ञ को बंद कर दिया है। इसलिए उसकी सबसे बड़ी जो आजीविका है और जिनका पालन करने के कारण गोप कहलाते हैं, उन गौवों को मूसलाधार बारिश से पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत के समान ऊंचे ऐरावत पर सवार होकर वायु के संयोग से तुम लोगों की सहायता करूंगा। देवराज की ऐसी आज्ञा पाकर मेघों ने गौवों को संहार करने के लिए सहायता करूंगा। देवराज की ऐसी आज्ञा पाकर मेघों ने गौवों को संहार करने के लिए इतनी भयानक वर्षा और आंधी आरंभ कर दी। एक ही क्षण में पृथ्वी, दिशाएं, आकाश, धारा प्रवाह, वृष्टि के कारण एक हो गई। वर्षा के साथ वायु भी बड़े वेग से चल रही थी। इसमें कांपती हुए गौवें प्राण त्यागने लगी। कुछ गौवें अपने अंगों से बछड़ों को छुपाकर खड़ी हुई। जल की तेज धारा बहने से गायों के बछड़े बहे गए। बछड़ों का मुख अत्यंत दयनीय हो गया। इसकी आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।